नमस्कार दोस्तों, मीना की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। आई थिंक आपके पूरे सवालों के उत्तर आपको उस वीडियो में मिल गए होंगे। उससे आगे आज हम बढ़ेंगे संधि के भेद। संधि की परिभाषा तो मैंने आपको समझाई थी कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि दो वर्णों का मेल है और दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आज हम देखेंगे संधि के भेद में संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे कि आखिर स्वर संधि किसे कहते हैं। हम ये ध्यान रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि इस चार्ट पर ध्यान रखें, क्योंकि ये चार्ट ही हमें हमारे दिमाग में रहेगा और हमें आसानी से क्लिक हो जाएगा कि हमें स्वर संधि किसे कहेंगे, व्यंजन संधि किसे कहेंगे और विसर्ग संधि किसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद हम उसे समझेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको पहले ये चार्ट ध्यान रखना है। परिभाषा हमें ऐसे ही याद हो जाएगी कि एक चार्ट में जो लिखा है उसे अगर हम दिमाग में रखेंगे तो परिभाषा हमें आसानी से याद हो जाएगी। तो स्वर संधि में दो स्वर का स्वर के ही साथ मेल आवश्यक होता है। जब स्वर का स्वर के ही साथ मेल होगा और उस मेल से उत्पन्न विकार को ही हम स्वर संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी, सूर्योदय, यद्यपि, रविंद्र, ये चारों चीजें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं कि स्वर का स्वर के साथ ही मेल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम विद्या, या में आ की मात्रा है यानी स्वर है और ये भी ये भी स्वर है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। आप सभी को पता होता है कि स्वर अ से आहा तक स्वर होता है और क से ज्ञा तक व्यंजन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डिटेल में बताना है। हम आगे बढ़ते हैं। या में अ की मात्रा और अ यानी ये दोनों स्वर है और इन दोनों स्वर के मेल से एक नया शब्द बन रहा है। विद्या प्लस अर्थी के मेल से बन रहा है विद्यार्थी। उसी प्रकार सूर्य प्लस उदय, इससे बनेगा सूर्योदय। यदि धन अपि प्लस इत्यद्यपि, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर रविंद्र में ई की मात्रा और एक छोटा ई, रविंद्र। हमेशा याद रखना है हमें कि स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा। आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ, यहाँ व्यंजन आवश्यक है और व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ। इस संधि में स्वर का मेल, व्यंजन का मेल एक तो स्वर के साथ होगा या व्यंजन के साथ होगा। दोनों ही परिस्थिति में जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न हुए विकार और परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा है। तो हमेशा याद रखना है कि व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन दोनों से जो मेल होगा और उससे परिवर्तित होकर जो नया शब्द बनेगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। देखते हैं, और इस व्यंजन संधि के पहचानने की और एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग ध्यान में रखें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। व्यंजन संधि में ज्यादातर जब हम विच्छेद करते हैं संधि का, तो इसमें ये इस प्रकार का चिन्ह लगा है। देखिए आप, जगत में भी, त में भी चिन्ह है, यहाँ भी एक चिन्ह है, यहाँ भी चिन्ह। ये चिन्ह क्या है? यह हलंत है। ज्यादातर संधि विच्छेद में, व्यंजन संधि के विच्छेद में हलंत का प्रयोग हो तो हमें तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये व्यंजन संधि है, क्योंकि जहाँ हलंत है वहाँ व्यंजन है और जहाँ हलंत नहीं है तो हम बाद में दिमाग लगाना छोड़ देंगे। लेकिन पहले हमें हमारे दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए कि यहाँ हलंत है यानी ये व्यंजन संधि है। तो देखिए उदाहरण हम देखते हैं। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। उद्धन लाश, उल्लास। सम धन पूर्ण, संपूर्ण। दिग धन अंबर, दिगंबर।
तो व्यंजन संधि तो आसानी से पहचान सकते हैं, स्वर संधि भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब विसर्ग संधि भी बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं। बिल्कुल घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए विसर्ग संधि यहाँ देखते हैं हम विसर्ग का ये चिन्ह सभी को पता होगा कि ये क्या चिन्ह है। मैं अलग से बता देती हूँ आपको, अगर दिखाई ना दे रहा हो, ये 2 डॉट, इस 2 डॉट को ही हम विसर्ग कहते हैं। अब इस विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होगा और मेल से जो विकार उत्पन्न होकर जो नया शब्द बनेगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो परिभाषा देख लेते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि व्यंजन संधि में संधि विच्छेद के समय हलन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही विसर्ग संधि में ये 2 डॉट जब विच्छेद होता है और ये 2 डॉट अगर आपको इस विच्छेद में दिखाई दे तो आप आसानी से और इजी तरीके से समझ जाइए कि हाँ ये तो विसर्ग संधि है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान देखते हैं कि निर्धन स्व नीरव, निर्धन छल निश्चय, प्रातःधन काल प्रातःकाल, दुर्धन फल दुष्फल, निर्धन यापन निस्थापन। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको आसानी से समझ गया होगा। और इसी तरह से आप ध्यान से हर ट्रिक और स्टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी संधि को समझने में परेशानी नहीं होगी और संधि के भेद को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी वीडियो को पाने के लिए आप लिंक पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।